आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम ब्रह्मस्मी के इस प्लेटफॉर्म सुपरचार संडे 50 में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लॉगिंग इन। आज का हमारा टॉपिक स्पिरिचुअल रीजंस बिहाइंड एवरी डिजीज। ऐसा क्या आध्यात्मिक रीजन हर एक बीमारी के पीछे रहता है, उसके बारे में जानेंगे। इस बारे में ऑलरेडी हम पहले कई सेशंस में सुन चुके हैं, जान चुके हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था बेसिकली। अगेन लुइस है की जो बुक थी यू कैन हील योर लाइफ, उसमें ये लास्ट चैप्टर है। और उसमें जो चीज बताई गई है कि किस तरह से हर एक डिजीज के पीछे एक इमोशन जुड़ा होता है, और उस इमोशन से जुड़ी हुई कोई एक ऐसा धारणा रहती है जिसकी वजह से जो है डिजीजेस हमारी लाइफ में आती हैं। सो अभी तक हमने एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, मिरर वर्क के बारे में जाना है। आज हम बेसिकली शारीरिक बीमारियों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से माइंड पर काम करके हम अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं। मैं अपनी पीपीटी ऑन कर लेती हूँ, जस्ट 1 मिनट। ओके। बेसिकली लुइस हे का जो ये लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और बहुत सारे लोगों ने इस पे वर्क करके अपनी लाइफ को बेटर किया है। हमारे शरीर की हर एक बीमारी हमारे मन की किसी कारण से जुड़ी होती है, ये एक बेसिक लॉजिक है उनका। देन ऑल डिजीज आर साइकोसोमैटिक। जैसे जैसे हमारे मन में जो जो कुछ चल रहा होता है, वही सब हमारी जो शरीर में है, हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। सो लुइस हे ने कहाँ से शुरुआत करी, ये सब हम जानते हैं। उनको कैंसर हुआ था, और जब उन्होंने इसको एनालाइज किया कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आई, तो सबसे पहले देन शी रियलाइज कि क्रॉनिक इरिटेशन उनकी लाइफ में चल रही थी। मतलब कंटिन्यूसली एक इरिटेशन थी, एक फीलिंग थी, आई एम नॉट वर्दी। इस फीलिंग के साथ, क्योंकि यंग टाइम में उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ था। देन फिजिकल रिलेशनशिप्स उनके जो थे वो ठीक नहीं थे, तो जिसकी वजह से वो एक क्रॉनिक इरिटेशन वो अपने मन में कैरी करती हुई आ रही थी, जो कैंसर के रूप में उनकी लाइफ में आया। तो सबसे पहले उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। जब उनको ये चीज पता चली कि मैं ये चीज को इस चीज के लिए नहीं बनी, ये मुझे हो नहीं सकता, तो उस पे जब एनालाइजेशन करी इसके ऊपर, तो उन्होंने इस चीज को सबसे पहले तो एक्सेप्ट किया कि ऑल इज कि जो भी हो रहा है, एवरीथिंग वट एवर इज हैपनिंग, वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। इट्स इन डिवाइन ऑर्डर एंड इट्स एवरीथिंग इज परफेक्ट। इस चीज को एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने ऑल इज वेल करके जो ये एफर्मेशन है, दिन में कम से कम 500 बार दोहराती थी। ऑल इज वेल जो हम जानते हैं कि काफी कॉमन हुआ एक मूवी के बाद, लेकिन ऑल इज वेल को फील करके कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, और जो कुछ भी है इट्स परफेक्ट एंड इन डिवाइन ऑर्डर, इस एफर्मेशंस को करते करते उन्होंने अपना कैंसर 4 स्टेज का जो है अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया। सो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है कि किस फील से, किस इमोशन से, और अपने माइंड पे काम करके, अपनी बॉडी पे, ऑर्गन्स पे काम करके हम ये जो टेक्निक है हम सभी के बाद पास है। इसे हम ऑटो मैकेनिज्म हीलिंग भी बोल सकते हैं, कि हमारे अंदर एक खुद का एक डॉक्टर बैठा हुआ है जो सोया हुआ है, उसको जगाना है, जिसके साथ हम काम करके खुद ही बिना दवाइयों के, बिना डॉक्टर्स के, बिना हॉस्पिटल्स के खुद को हील कर सकते हैं। सो आज अगर हमें कोई प्रॉब्लम है बेसिकली,
तो हमें ये जानने की जरूरत है कि ऐसा कौन सा नेगेटिव पैटर्न है जो हमारे अंदर हमने क्रिएट कर लिया है, जो एक डिजीज बन गया है। अगर हमें खुद से पूछना है, खुद को एनालाइज करना है, खुद को ऑब्जर्व करना है कि क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसा इमोशन, क्या चीज है जो ट्रिगर कर रही है और मुझे ये प्रॉब्लम लेके मेरी बॉडी में आया है। इस बुक को रेफर करके बेसिकली लुइस हे ने कम से कम मोर देन 1000 क्लाइंट के साथ काम करके अपने एक्सपीरियंसेस, अगर आप इस बुक में देखेंगे तो उन्होंने एक लिस्ट क्रिएट करी है जिसमें 100 से ज्यादा बीमारियों के बारे में लिखा हुआ है और उसके कॉजेज लिखे हैं और उसका एफर्मेशन किस तरह से करना है, उस पर कैसे वर्किंग करनी है, उस पर हम जान सकते हैं। इसमें शायद आपको उल्टा दिखेगा लेकिन यहाँ पे बीमारियों का नाम है, यहाँ पे कॉजेज हैं और यहाँ पे थॉट पैटर्न, नया थॉट पैटर्न हमें क्या क्रिएट करना है, तो आप इसमें जान सकते हैं। मैं एक्चुअली जब से मैंने ये बुक पढ़ी है तो अगर मेरी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं इसमें पढ़ना शुरू करती हूँ और मैं उसे रेजोनेट भी कर पाती हूँ कि हाँ शायद ये ऐसी चीज है जो मैं अपनी लाइफ में मैंने करा हुआ है और इसी वजह से ये सब प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ। और उस पे एफर्मेशन जो साथ में लिखी हुई है उसको एफर्म करते हैं, नॉट इन अ मैकेनिकल वे कि पढ़ा और बस बोलते गए, कोई जादू मंत्र नहीं होगा, उसको फील भी करना है इन इमोशनल वे। ये इनकी जो लिस्ट है इसको रेफर करके बहुत सारे ऑल्टरनेट थेरेपिस्ट जो है उन्होंने अपने क्लाइंट्स पे इस पे काम किया और पाया कि 90 से 95% लोगों को माइंड पे काम करने से बीमारियों से बाहर निकाला गया। एंड विच इज़ वेरी बिग नंबर। अगर आप सोचें कि दुनिया की 90-95% बीमारियां माइंड पे काम करने से ठीक हो जाएं तो एक बहुत बड़ी बात है ये। सो जब समझे हमारे अलग अलग ऑर्गन किस प्रकार जो है मानसिक विश्वास या धारणाओं से जुड़े हुए हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जस्ट 1 मिनट। कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि क्या फिजिकली हमें जो पेन्स एंड एक्स होते हैं वो किस पर्टिकुलर ऑर्गन में हो रहा है और उसके पीछे रीजन क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं फीवर का। हमें फीवर आ जाता है तो बेसिकली लुइस ये क्या कहते हैं कि जब हम कोई गुस्सा दबा देते हैं, वो जो सप्रेस एनर्जी होती है वो बॉडी में हीट एनर्जी के रूप में बाहर आती है। ऐसे में हमें करना क्या है, हमें एक एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस, लेकिन आपको आप सोचना है इस बात में कि पिछले 2 4 5 10 दिनों में क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे आपको बहुत गुस्सा आया था और आपने उसे सप्रेस कर दिया था, तो वो एज अ फीवर आपकी लाइफ में आया। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ लोग कहेंगे कि अरे फीवर तो इन्फेक्शन की वजह से आता है, वायरल होता है, बैक्टीरियल होता है, डेंगू आ गया, मॉस्किटो बाइट हो गया या कोविड आया था। तो बट क्या सोचने की बात यह है कि 100% लोग बीमार पड़े थे जब ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, जब वायरल फैलता है या कोविड आया या डेंगू आया, तो क्या 100% सबको होता है? नहीं। कुछ लोग बीमार पड़ते हैं जिनके भीतर जैसा मानसिक कारण होता है उन उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, डाउन हो जाती है और ये बीमार होने लगते हैं। हमें अपने भीतर झांकना है, मानसिक कारणों पर काम करना है। 95% इस पे सफलता पा सकते हैं। हर रोग में एफर्मेशन चमत्कारी ढंग से काम करते हैं। बुखार आया है तो चिंतन करें, 2 4 दिन पहले क्या हुआ था, या तो उसमें उस चीज को एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस को जिसके साथ भी ये इंसिडेंट हुआ था, और माफ कर दे। फॉरगिवनेस सबसे बड़ी दवा है। ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस शुरू से हम जानते आए हैं। तो ऐसे करने से आपका, आप नोटिस करेंगे कि आपका फीवर चला जाए। जहां से आपकी मेंटल और इमोशनल स्टेट चेंज होगी वो बीमारी भी आपके शरीर से निकलना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ अगर हम देखें, आजकल बहुत कॉमन है माइग्रेन एंड हाइपरटेंशन। माइग्रेन यानी कि क्रॉनिक एक हेडेक, और हाइपरटेंशन इज ब्लड प्रेशर। जब हम अपने आप को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं खुद के साथ, बर्डन की तरह काम को देखते हैं कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मुझे तो ये करना ही है, और मतलब बहुत प्रेशर लेके अगर कोई चीज़ काम करते हैं, मन नहीं है लेकिन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको वो काम नहीं करना। बोल दे किसी को कि नहीं हो पा रहा है, अपने आप को ट्रेन करें, अपने आप को अपने स्किल्स पे वर्किंग करें, अपने स्ट्रैटेजीज बनाएं। बिजनेस में है तो स्ट्रैटेजीज बनाएं, जॉब में है तो अपने सीनियर से बात करें कि ये चीज़ हैंडल नहीं हो रही है, एजुकेट करें, हायर चीज़ों के लिए अपने आप को सक्षम बनाएं।
ऐसे करने से बिकॉज क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो वो माइग्रेन का रूप ले लेता है। और जब यही स्ट्रेस आपके आर्टरी लेवल पे, ब्लड लेवल पे चला जाता है, तो ये ब्लड प्रेशर का रूप ले लेता है। और पूरी बॉडी में ही ब्लड प्रेशर की तरह मैनिफेस्ट होता है। जैसे नाम ही इसमें दिख रहा है, हाइपर टेंशन, यानी बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। तो कोई भी बीमारी है उसका मिलता जुलता इमोशन को ढूंढना है। अगर आप इससे दूर किसी मतलब उसके मिलते जुलते नाम को, दूसरे नाम को ढूंढ लेते हैं, उस पे काम करते हैं, तो वो बीमारी आपके शरीर से धीरे धीरे निकल जाती है। तो किसी भी बीमारी में एफर्मेशन करना है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में पढ़ाई करनी है, पढ़ना है, बुक्स पढ़नी है इसके ऊपर। और अगर आप इसके कारण से रेजोनेट करते हैं तो विश्वास के साथ करें, रिजल्ट आएगा। किसी भी एफर्मेशन को मैकेनिकल वे में नहीं करना है। मैकेनिकल वे मतलब कि जैसे अगर मैंने कहा कि आप मिरर वर्क हमने करा था कि आई लव माई सेल्फ, सिर्फ बोलना नहीं है, फील भी करना है। सो दैट इज अ इमोशनल वे। मैकेनिकल वे इज जस्ट टू से, बिना किसी फीलिंग के। तो वैसे हर एक बीमारी के पीछे सेल्फ लव की कमी जो है वो एक मेन रीजन देखा गया है, एज पर द लुइस हे की जो ये बुक है, यू कैन हील योर लाइफ। एक और चीज है, दैट इज बैक पेन। बैक पेन जो है इसका भी बहुत बड़ा रीजन बताया उन्होंने। उन्होंने बताया कि अगर अपर बैक पेन है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इमोशनल सपोर्ट है, तो आपका बैक पेन आपने आपकी लाइफ में आ जाता है। किसी इमोशनल सपोर्ट चाहिए आपको, कहीं से केयर चाहिए और वो नहीं मिल रही है, तो अपर बैक पेन जो है वो एक रीजन रहता है। और अगर आपकी लोअर बैक पेन है तो उसका रीजन रहता है लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। आपके आपके जीवन में धन की कमी है, या किसी वजह से आप फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो लोअर बैक पेन आपकी लाइफ में आ जाता है। तो इसके लिए समझने की जरूरत क्या है कि हमें यूनिवर्स देने के लिए बैठा हुआ है, क्या हम लेने के लिए तैयार हैं क्या? धन की कमी या धन के लिए स्ट्रगल करने से ये बैक पेन हम लेकर आ रहे हैं, कारण समझ आ गया, उसका निवारण पर जाना है। यूनिवर्स तो सबको देने के लिए बैठे हैं, हमें रेडी, हम जानते हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, क्या हम उस पर वर्किंग करते हैं? हमने बहुत सारे सेशंस अटेंड करे, एक बारी लिखा, दो बारी लिखा, तीसरे दिन बंद हो जाता है। कंसिस्टेंसी नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है कि चाहिए, थक जाते हैं कि काम नहीं करता, क्योंकि माइंड हमें अलग अलग नेगेटिव थॉट्स देता है कि ये वर्क नहीं करता है, या बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह से हम उससे स्टॉप कर देते हैं। तो यूनिवर्स भी उतना ही देता है जितना हम लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो जब हम इन चीजों को वर्किंग करते हैं, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें बेटर होती जाएंगी, आप देखेंगे आपका बैक पेन भी ठीक होता चला जाएगा। अगर आपके शरीर में बहुत सारे हेल्थ पैटर्न है, बीपी भी है, थायराइड भी है, डायबिटीज भी है, तो इट मीन्स कि आपके बिलीफ पैटर्न में गड़बड़ है। बहुत सारी चीजें मिली जुली हुई हैं। तो जो सबसे पुरानी बीमारी है उस पे सबसे ज्यादा काम करना है। दैट इज अ मेन कॉज, रूट कॉज वही है। वही कंडीशन जब ठीक नहीं हो रही तो अलग अलग बीमारियों को लेकर प्रकट हो रही है। तो कई बार क्या होता है कि अभी कोई नई नई बीमारी लगी, उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अचानक से फिजिकली आपको पेन कहीं पे ज्यादा हो रहा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं नी पेन का। अचानक से देख रहे हैं कि बॉडी में नी पेन आ गया जो पहले नहीं था। जन्म के साथ नहीं लेकर आते ये सब पेन्स, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो नी पेन है, दैट इज, जो हमारी नी है, हमारी बॉडी को आगे बढ़ने के लिए जब वो मुड़ती है तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी से लिंक रहता है नी पेन। फ्लेक्सिबिलिटी, जब आप फ्लेक्सिबल नहीं होते लाइफ में, ऐसी धारणा कि अब मैं आगे नहीं बढ़ रही, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मैं स्टेगनेंट हो गई हूँ या हो गया हूँ, तो हमारे जीवन में नी पेन होता है। और हमें इसके लिए एफर्मेशन क्या करना है? हमें एफर्मेशन करना है कि मैं ग्रो कर रही हूँ। यूनिवर्स यूनिवर्स जो है, इट हेल्प्स एवरीवन। अगर आप क्या हेल्प लेने के लिए रेडी हो, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उम्र के साथ घुटनों का दर्द का लेना देना नहीं होता। आजकल 30s में भी नी पेन के केसेस आ रहे हैं, और 80s में कोई कई पुराने बड़े लोग हैं जो बिल्कुल ठीक है, रनिंग भी कर रहे हैं। तो बेसिकली लुइसा कहती हैं कि उम्र से स्वास्थ्य नहीं जुड़ा होता, हमारे बिलीफ सिस्टम से जुड़ा होता है। बॉडी की एजिंग हमारी सोच पर निर्भर करती है। बॉडी से ज्यादा एनर्जी से ज्यादा सोल को फील करना शुरू कीजिए, सोल लेवल पे शुरू कीजिए। तो ये सारी चीजें अपनी लाइफ से बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी।
नेक पेन और सर्वाइकल, अक्सर आपने लोगों को देखा होगा ऐसे कॉलर बैंड पहना होता है, तो लुइस ये कहती है जब मैं किसी को ऐसे कॉलर पहने हुए देखती हूँ तो मैं समझ जाती हूँ कि बंदा जरूर जिद्दी रहा होगा। मतलब अपने ही नजरिया को, मेन नजरिया को इम्पोर्टेंस देना। आप कहते हैं कि अगर आलू है, आलू की सब्जी आप कई तरह के तरीके से बना सकते हो, हजारों तरीके हैं। लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं आलू ऐसे ही बनेगा, मैं ऐसे ही बनाता हूँ और यही तो सही तरीका है, तो दैट इज द थिंग कि जहाँ आप रिजिड हो गए हैं, रिजिडिटी। अब अड़े रहना एक ही चीज के ऊपर। तो ये जब चीज आ जाती है कि आप स्टबननेस है, डोमिनेटिंग है, आप अडेप्टेशन के लिए रेडी नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो नेक का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए जो एफर्मेशन हमेशा ये रहता है अपने आप को चेंज करने के लिए, आई एम अडेप्टेबल, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं परिवर्तन को स्वीकार करती हूँ, करता हूँ, तो ये चीज भी क्योर हो जाएगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों यहाँ अकड़न आ गया, क्योंकि आप झुकना नहीं चाहते, आप चेंज होना नहीं चाहते, आपका नजरिया ही मेन नजरिया है, आप ही के नजरिए से आपकी फैमिली चलेगी, तो ऐसा नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएंगी ही आएंगी। इस पे एफर्मेशन जो है एक मैजिकल हीलिंग का काम करते हैं। हमें ज़रूरत है माइंड पे काम करने की, डाइट से ज़्यादा माइंड पे काम करना है। अगर अगर माइंड पे काम कर लिया तो हीलिंग गारंटेड है इसमें। और डाइटिंग से वेट कम नहीं होता है, लेकिन माइंड पे जब हम काम करते हैं तो नेचुरली डाइट और एक्सरसाइज पे हम टिके रहते हैं। जब हम डाइट की बात कर रहे हैं तो एक मेजर प्रॉब्लम आज की डेट में है इज अबाउट फैट, ओबेसिटी, ओवरवेट के ऊपर। सो ये कहाँ से आता है? ये आता है सेंस ऑफ प्रोटेक्शन से। पहले की किसी किसी जीवन में या पहले भी किसी की पीढ़ी में गरीबी देखी हो, पॉवर्टी देखी हो, भुखमरी देखी हो, तो वो मेमोरी हमारे सेलुलर लेवल पे कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। कभी खाना नहीं मिला हो, ऐसी कोई कंडीशन देखी हो आपके ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स ने, तो उनकी मेमोरी आपके जीन्स में कैरी फॉरवर्ड हो रही हो। 1960 से पहले इंडिया की जो हालत थी, कई बारी हमने हमारे बड़े लोग जानते हैं कि भुखमरी फैल जाती कच्छ के एरिया में, उड़ीसा में, कि खाने को नहीं मिला लोगों को और लोगों की डेथ होनी शुरू हो गई। तो वो मेमोरीज की, वो भूख के कारण किसी को खाना ना मिला हो, वो इतनी स्ट्रांग मेमोरी होती है कि उसकी वजह से इस जन्म में आप इतना खाते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं फैट से। तो ये एक रीजन रहता है कि वो मेमोरी हमारे सेलुलर लेवल पर है, हम उसे ओवर फीड करते रहते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, इसके लिए हमारा जो भी ओवर ईटिंग कर रहा है, कि अगर हमने लंच अच्छा किया है तो डिनर भी अच्छा ही मिलेगा। मेरे मनपसंद का भोजन इजीली अवेलेबल है, मुझे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है उसको एज अ फैट इन माय बॉडी, फैट से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये ओवर ईटिंग इसी वजह से होती है, जिसकी वजह से फैट एक्यूमुलेट होता है। तो हो सके तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि क्यों ओवर ईटिंग हो रही है, क्योंकि हम इस समय नहीं समझ पा रहे, बट आत्मा के लेवल पर, सेलुलर लेवल पे वो हमारे जीन्स हमारे अंदर बैठे हैं, उनको रिलीज करना है। तभी ये ओवरवेट का प्रॉब्लम, फैट का या ओबेसिटी का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके लिए आपको जो अफर्म करना है दैट आई लव माई सेल्फ, आई एम सेफ। हमारी सुरक्षा का जो भाव है हमारे मन से आता है, फैट से बॉडी को प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं होती है। तो जो लोग ओबीज है या ओवरवेट है, ये चीज उनको समझने की जरूरत है। अनदर कॉमन डिजीज इज थायराइड। थायराइड का हमने लास्ट सेशन में भी जाना था। मोस्टली वुमेन्स में बड़ा कॉमन रहता है, क्योंकि हमारा जो कल्चर रहा है, पुरुष प्रधान समाज, उसमें महिलाओं की आवाज़ों को दबाया गया है। और दबाते दबाते ऐसा हो गया कि जो जो फीमेल्स हैं वो खुद को खुद से ही दबा लेती थी, कि मैं बोलूंगी तो इनको गुस्सा आ जाएगा, मेरी बात मानेंगे नहीं। बचपन से पेरेंट्स का जो दबाव होता है, या शादी के बाद जो मैरिटल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसे अपनी नियति बना लेते हैं। तो जब एक्सप्रेस नहीं करते तो उसकी वजह से थायराइड प्रॉब्लम आ जाती है। एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हर किसी के लिए, मेन रीजन ही एक्सप्रेशन है इसके लिए। तो जब आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बोल के एक्सप्रेस करना है, या आपको आपको समझना है कि हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है। और वो हम लेटर के थ्रू कर सकते हैं, आजकल व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, एसएमएस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू कर सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि हम जिसके लिए एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको वो चिट्ठी देनी है, लिखना है।
प्रिसाइज़ली लिखना है, जो आप बोलना चाहते हो, बाहर निकालना है अंदर से, अंदर ही अंदर नहीं सोचना है। यू हैव टू राइट। जर्नलिंग इसलिए बोलते हैं कि जो आपके मन में है, आपने एक बारी कह दिया, चाहे सामने वाले तक बात गई या नहीं गई, लेकिन आपने एक्सप्रेस कर दिया, तो ये प्रॉब्लम अपने आप धीरे-धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आज अब थायराइड हाइपो हो या हाइपर, ज़्यादा तो हाइपो ही होता है, वो धीरे-धीरे आप नोटिस करेंगे कि ये चीज़ ठीक होने लग गई है। अगेन आई लव माई सेल्फ इज़ अफ़र्मेशन इसके लिए आई एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैं दिल की बात को सही तरीके से, सही अंदाज़ से करती हूँ। आपने ये भी देखा होगा कई बारी ऐसा भी होता है जब किसी की आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, तो वो ऐसा भी बोलते हैं कि मैं आपको समझा नहीं पा रही, मेरे में और अब और हिम्मत नहीं है समझाने की। ऐसा अक्सर होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा समझा देते हो, तो आप आपकी हिम्मत खो देते हो कि मेरे पास और वर्ड्स नहीं है अब समझाने के लिए। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये आपके थायरॉइड ग्लैंड को इफ़ेक्ट करते हैं। या फिर हम ऐसा भी बोल देते हैं कि कोई बात हो जाए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आप कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन कह कुछ और दिया। ये जो चीज़ें रहती हैं, कि हम बिना सोचे-समझे कुछ भी बोल देते हैं और दूसरों को हर्ट कर देते हैं, ये चीज़ भी कहीं न कहीं जो है वो हर्ट करती है और वो आपके थायरॉइड ग्लैंड को इफ़ेक्ट करती हैं। तो प्रिसाइज़ बोलना है, अफ़र्मेशन देना है कि मैं कम्युनिकेशन में प्रोफिशिएंट हूँ, मैं जो बोलूँगी सटीक बोलूँगी, अच्छा बोलूँगी, कम शब्दों में ज़्यादा बात। ऐसा अफ़र्म करना है और धीरे-धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो हैं बेटर होती चली जाएँगी। जब बेटर होंगी तो आपका थायरॉइड जो बढ़ा हुआ है वो कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी डोसेज कम होनी शुरू हो जाएगी। सो ये भावना रखें हर समय कि मैं अपनी बात नहीं समझा सकती, मैंने जो बोला वो बोलने का मतलब नहीं था। तो ये चीज़ आपके थायरॉइड ग्लैंड को अफ़ेक्ट करती है। इनफैक्ट लुइस ये कहती हैं कि थायरॉइड जो है लाइलाज नहीं है, बिना दवाइयों के भी लोगों का थायरॉइड ठीक हुआ हुआ है। तो इवन सर्जिकल बीमारियां भी जो है ये मन पे काम करके लोगों की ठीक हो चुकी हैं हो, उनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं उसमें 80% लोग इस पे काम करके अपने आप को इस चीज से बाहर लेकर आ चुके हैं। सो इस नीड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि माइंड पे काम करके हम अपनी बॉडी को खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं। बस हमें ट्रेन करने की जरूरत है, थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होता है इनिशियली, लेकिन एक बार ये टेक्निक समझ में आ जाए तो हम इस चीज से बहुत इजीली बाहर निकल के आ सकते हैं। एज़ पर है कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, हर एक बीमारी का इलाज है। एक बेसिक अफ़र्मेशंस आपको बता रही हूँ, जो अगर आप बोलेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप इसे कंटिन्यूअसली अफ़र्म करते हैं दिन में 2 बारी, 3 बारी, तो आप वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इट्स रिलेटेड टू योर बॉडी ओनली। आई लव ऑल माई ऑर्गन्स ऑफ माई बॉडी। मैं अपने हर एक अंग को प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। आई एम डेवलपिंग राइट माइंडसेट फॉर ऑल द ऑर्गन्स ऑफ माई बॉडी। मैं अपने शरीर के हर एक अंग से जुड़े हुए राइट माइंडसेट को डेवलप कर रहा हूँ, कर रही हूँ। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज आई हैव 100% पॉजिटिव थिंकिंग। मेरी सोच 100% सकारात्मक है। ये अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको रिपीटेडली बोलते हैं तो आपकी बॉडी लेवल पर आप जो लव जो प्यार अपने ऑर्गन्स को भेजेंगे, वो कहीं ना कहीं आगे भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे। राइट माइंडसेट डेवलप होगा कि आपको क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, ये इंटरनली सब कुछ चीज़ें चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। एंड आई हैव 100% पॉजिटिव थिंकिंग तो हर सिचुएशन में काम करता है। जैसे कि उन्होंने बोला ऑल इज वेल, दिन में कम से कम 500 दफ़ा वो दोहराती थी और सब कुछ ठीक है। तो उसकी वजह से भी वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ गई। तो सोचने की बात है कि कैसे ये अफ़र्मेशंस इतना काम करते हैं? किस तरह से? क्योंकि ये बहुत ही अमेज़िंग एक हीलिंग प्रोसेस है जो हम अपने एंड पे कर सकते हैं। और इस चीज़ को पढ़ने के लिए हमें हमारी जो बुक है यू कैन हील योर लाइफ, हिंदी में भी बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में है, अमेज़न पे अवेलेबल है। तो हमें इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, बार-बार पढ़ना चाहिए, रेफ़र करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम लाइफ़ में आ जाए कि क्या हुआ ऐसा आपके जीवन में कि आपको पता ही नहीं चला ये बीमारी आपके लाइफ में कैसे आ गई। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको मैं ये चीज़ समझा पाई और आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे अपनी लाइफ को और बेटर करने के लिए। तो अब समय हो गया हमारा ध्यान का, 40 मिनट्स का इंटेंस ध्यान करेंगे। तो आप सब पोजीशंस ले लें, आनापान सती ध्यान करेंगे।
आनापान सही ध्यान के लिए 3 लॉक्स लगाने होते हैं। लेग्स को क्रॉस करके बैठेंगे, आलती-पालती सुखासन कंफर्टेबल पोज़ीशन में। अगर लेग्स क्रॉस करने में दिक्कत है तो एक के ऊपर एक करके बैठेंगे। उँगलियों को आपस में फँसा के गोद में रखेंगे और धीरे से प्यार से अपनी आइज़ बंद करेंगे, कंफर्टेबल बैठेंगे। मैं म्यूज़िक ऑन कर देती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ध्यान पूरे अपने शरीर पर फोकस करते हुए अफ़र्मेशंस के साथ आज का ध्यान करेंगे। और अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उस ऑर्गन पे, उस अंग पे फोकस करेंगे। तो आप सब एक बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे। अपनी कंधों को ढीला छोड़ देंगे, हाथ पैर बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद ही रखेंगे। और जब तक ये ध्यान पूरा ना हो जाए, आंखें ना खोलें। तो बिल्कुल रिलैक्स 3 गहरी सांसें लेंगे और खुद को रिलैक्स करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। 3 गहरी सांसें लेने के बाद अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन अपनी आती जाती सांसों पर ही रखेंगे। हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस को देखेंगे, महसूस करेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, केवल श्वास ही श्वास। अपनी सांसों में डूबेंगे और उसके साथ जुड़कर एकाग्रता से एक लय हो जाएंगे। हर एक सांस आपकी ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाते हुए सारा खेल हमारे फोकस का है, हमारे ध्यान का है। जिन सांसों पर हमने ध्यान दिया वह ऊर्जा का रूप ले लेती है। जिन सांसों को हमने व्यर्थ जाने दिया वो मात्र एक
साइंटिफिक रेस्पिरेटरी प्रोसेस। तो कोशिश करेंगे हर एक सांस की दूसरे सांस के साथ कड़ी जोड़ते हुए कोई भी सांस खाली ना जाए। हर एक सांस को अपनी जागरूकता से, अपनी अवेयरनेस से जाने ना दें। ये सांसों को देखना, महसूस करना, ऑब्जर्व करना एक बहुत ही शक्तिशाली प्रोसेस हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है, ईश्वर से जोड़ती है। हमारे जीवन में जो भी चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं, या तो वो हमारे शरीर की वजह से हैं, हमारे रिलेशनशिप की वजह से हैं, या फिर फाइनेंस की कमी की वजह से हैं। ये तीनों चैलेंज को हम ओवरकम कर सकते हैं सिर्फ अपनी सांसों से जुड़कर और पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ खेलकर। ऐसा कहा गया है कि हमारे शरीर में ज्यादातर बीमारियां खुद को प्यार कम करने की वजह से आती हैं। लविंग द सेल्फ, खुद के बारे में गलत और बुरा सोचना, गलत और बुरा बोलना, गलत और बुरे तरीके से देखना, एक फीलिंग पैदा करती है, आई एम नॉट वर्दी, मैं लायक नहीं हूं। ये फीलिंग आपके शरीर के साथ साथ आपके चेहरे पर भी साफ नजर आती है। उम्र से पहले झुर्रियां पड़ जाना, अनक्लियर स्किन, एक्ने, ये सब चीजें दर्शाती हैं आपके माइंडसेट को, आपके सोचने के तरीके को। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों, खुद को प्यार करेंगे, खुद से जुड़ेंगे, खुद को जानेंगे और खुद को उस परम पिता के हाथों में सौंप देंगे। बिकॉज He knows what is best for us.
And when we surrender, we get the best. सांसों पर ध्यान, कोई भी सांस खाली ना जाए। आंखें बिल्कुल भी ना खोलें। खुद को एफर्मेशंस के साथ जोड़ेंगे, विश्वास के साथ दोहराएंगे कि जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ वहाँ सब कुछ परिपूर्ण, संपूर्ण और पूरा है। जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ वह सब कुछ परिपूर्ण, संपूर्ण और पूरा है। In the infinity of life, where I am, all is perfect, whole and complete. मैं हमेशा दैवीय रूप से संरक्षित और निर्देशित हूँ। मैं हमेशा दैवीय रूप से संरक्षित और निर्देशित हूँ। I am always divinely protected and guided. मेरे लिए अपने भीतर झांकना सुरक्षित है। मेरे लिए अपने भीतर झांकना सुरक्षित है। It is safe for me to look within myself. मेरे लिए अतीत पर नजर डालना सुरक्षित है। मेरे लिए अतीत पर नजर डालना सुरक्षित है। It is safe for me to look into the past. जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बढ़ाना मेरे लिए सुरक्षित है। जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बढ़ाना मेरे लिए सुरक्षित है। It is safe for me to enlarge my viewpoint of life. मैं अपने व्यक्तित्व से कहीं अधिक हूँ। मैं अपने व्यक्तित्व से कहीं अधिक हूँ। I am far more than my personality. आज मैं अपने अस्तित्व की भव्यता को पहचानने के लिए अपनी व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं से ऊपर उठना चुनता हूँ, चुनती हूँ। आज मैं अपने अस्तित्व की भव्यता को पहचानने के लिए अपने व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं से ऊपर उठना चुनता हूँ, चुनती हूँ। I today
choose to rise above my personality problems, to recognize the magnificence of my being. मैं मुझसे प्यार सीखने के लिए, मैं मुझसे प्यार करना सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं खुद से प्यार करना सीखने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। आई एम टोटली विलिंग टू लर्न टू लव माई सेल्फ। मेरी दुनिया में सब ठीक है। मेरी दुनिया में सब ठीक है। All is well in my world. All is well. सब ठीक है। ऐसी एफर्मेशन से हम एक बीज बोते हैं अपने मन में, अपने जीवन को बेहतरी की ओर ले जाते हुए। ध्यान में जब हम अपनी सांसों पर फोकस करते हैं तो इस ब्रह्मांड को ये मैसेज पहुंचाते हैं कि मैं तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए। मैं तैयार हूँ आपसे सब कुछ लेने के लिए, क्योंकि ब्रह्मांड, यूनिवर्स तो तैयार बैठे हैं आपको सब कुछ देने के लिए। बस अब फोकस खुद पर, खुद को प्यार करने पर, खुद की अच्छी हेल्थ पर, अच्छी रिलेशनशिप्स पर, अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन पर। ये माइंडसेट एक मैग्नेट की तरह काम करता है और आप अट्रैक्ट करते हैं अच्छी और हेल्दी बॉडी, अच्छे और कामिंग रिलेशनशिप्स, बेहतर फाइनेंसेस। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान के साथ साथ पॉजिटिव एफर्मेशंस को दिन में कई बार दोहराएं, एक पैटर्न में। ये मैसेज, ये वर्ड्स एनर्जी कैरी करते हैं और यूनिवर्स तक पहुंचते हैं। बस एक कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन के साथ अपनी सांसों का साथ ना छोड़ें। पूरा फोकस अपनी सांसों पर, हर भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस के साथ महसूस करें कि मुझे वो सब कुछ मिल गया जिसकी कामना आप करते हैं। यू आर वर्थ इट। आप लायक हैं वो सब पाने के लिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, हर एक सांस आपको जोड़ते हुए उस परम पिता के साथ।
शरीर में हो रही हलचल प्रमाण है कि वह दिव्य ऊर्जा आपसे कनेक्टेड है। किसी भी पॉजिटिव एफर्मेशन के लिए सबसे पहले आपको स्वीकृति देनी जरूरी है कि आप एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सेप्ट all the good things in my life। मैं स्वीकृति देती हूँ सभी अच्छी चीजों के लिए, मेरी जिंदगी में आने के लिए। उसके बाद आप अलाउ करते हैं। आई अलाउ माई सेल्फ टू रिसीव ऑल द गुड थिंग्स इन माई लाइफ। मैं परमिशन देती हूँ सभी अच्छी चीजें मेरी जिंदगी में आए। And third step, I deserve to receive all the good things in my life। मैं लायक हूँ सभी अच्छी चीजों को पाने के लिए अपनी जिंदगी में। So I accept, I allow, I deserve। हर एक अफर्मेशन को इस तरह से यूनिवर्स तक पहुंचाएं कि जब तक आप खुद को लायक नहीं मानेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो यूनिवर्स को सिग्नल नहीं मिलेगा कि आप तैयार हैं, आप लायक हैं ये सब रिसीव करने के लिए। यही है पॉजिटिव राइट माइंडसेट। आपके विचार और आपके भाव मेजर रोल प्ले करते हैं। जहां आपके विचार और आपके भाव एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे, वह चीज आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो खुद पे काम करना है, बहुत काम करना है। बहुत कर ली दुनियादारी, रिश्तेदारी। अब ये समय खुद को शिफ्ट करने का, 3D कॉन्शियसनेस से 5D कॉन्शियसनेस में जाने का, अपने स्टेट ऑफ माइंड को शिफ्ट करने का। आपको दीपो हवा, आप अपने जीवन के एक दीपक है जो खुद को राह दिखा सकते हैं। आप अपने जीवन के एक लाइट हाउस हैं जो सही डायरेक्शन को दिखा सकते हैं।
सब कुछ आपके हाथ में। और आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी चेतना की गहराई में उतरेंगे और गहराई में और गहराई में, खुद के अंदर, मोर डीपर एंड डीपर। ये सांसें आपको बहुत डीप, बहुत गहराई में ले जाएंगी, जहां आप अपने कोर को महसूस कर पाएंगे, अपनी आत्मा को महसूस कर पाएंगे। ये सांसें आपके शरीर को आपकी आत्मा से जोड़ती हैं। और इस गहराइयों में पहुंचने के बाद वहां ये बोध नहीं रहता कि मैं शरीर हूं या आत्मा। एक ऐसा पॉइंट जहां पर स्वयं से स्वयं का बोध भी नहीं रहता। बस खो जाइए इसी खालीपन में, इसी गहराई में। ये दिव्य ऊर्जा बाकी का काम स्वतः ही कर लेगी। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। अगर किसी क्षण कोई विचार
आपको आपके ध्यान से विचलित कर देता है, तो पुनः अपना ध्यान अपनी नासिका के अगले 2 छिद्रों पर ले आए। पूरा फोकस अपनी सांसों पर करके खुद को सेंटर कर लेंगे। मन को इतनी शांति पसंद नहीं, इस मन को तो शोर पसंद है, चंचलता पसंद है, सोच और विचार का जंजाल पसंद है। लेकिन इस मन को समझाना है कि ये मेरा टाइम है, इट्स मी टाइम, खुद को जानने का टाइम, तो तुम बाद में आना। अभी मैं बिजी, खुद को जानने के लिए, खुद के अंदर उतरने के लिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए, खुद के जीवन को बेहतर करने के लिए। मन को समझा दो कि तुम्हारे साथ रह रह के मैंने कई मुसीबतें मोल ले ली, कई बीमारियां, कई सारी दिक्कतें अपने जीवन में अट्रैक्ट कर ली। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ या समझ गई कि मुझे क्या करना है। मुझे खुद पर काम करना है, अपनी सांसों के साथ जुड़ना है, अपनी गहराइयों को नापना है, अपनी आत्मा को जानना है, आध्यात्मिकता में ऊपर की ओर बढ़ना है। तो मेरे प्यारे मन, तुम शांत हो जाओ। और डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा दो। खुद को महसूस करेंगे, खुद को जानेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपकी बॉडी, आपका मन, एक शांति का अनुभव, एक सुकून का पल। कितना सुंदर पल। और हम सब कितने भाग्यशाली हैं जो सामूहिक ध्यान करके ऊर्जा को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम सुबह सुबह सबसे जरूरी काम कर रहे हैं। अपने आप को रिचार्ज कर रहे हैं। लास्ट 5 मिनट्स।
खुद को भाग्यशाली मानते हुए, महसूस करते हुए इस परम पिता का धन्यवाद करेंगे, उस दिव्य ऊर्जा का धन्यवाद करेंगे, अपने इस मन का धन्यवाद करेंगे जिसने आपको ध्यान करने दिया। अपने शरीर का धन्यवाद करेंगे जिसने आपको ध्यान दिया, आपका साथ दिया। इन सांसों का धन्यवाद जिसने जोड़ा आपको आपकी आत्मा से। लास्ट 1 मिनट। अपनी जागरूकता में वापस आ जाएंगे, हाथ पैर हिला लेंगे, और एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने चेहरे को अपने हथेलियों की गर्माहट के साथ अपनी आंखों पर रखकर अपनी आंखें खोलेंगे। आप सभी का मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस ध्यान यात्रा में जुड़ने के लिए। सो आज का हमारा जो सेशन था अबाउट द स्पिरिचुअल रीजंस बिहाइंड एवरी डिजीज, अगर आप उसके बारे में कोई बात करना चाहें तो कर सकते हैं, या अपने ध्यान का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आई होप आप सभी की ध्यान यात्रा अच्छे से चल रही होगी। थैंक यू सुनीता जी। कल्पना जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जस्ट 1 मिनट। अनम्यूट करेंगे मैम। आत्मबंधन। आत्मवंदन मैम। ये मैंने खुद ने किया हुआ है, वो मैं अपनी बात बताना चाहती हूँ। जी। मेरी बेटी वैसे बहुत फुर्तीली है, सब कुछ है, पर बहुत थिन है, इसलिए हम्म। मुझे बहुत उसकी चिंता रहती। शादीशुदा है पर फिर भी मुझे चिंता रहती। तो उसने पंच केदार वगैरह हिल पे जाने का करा, और वो भी अकेली किसी ग्रुप में, उसके हस्बैंड को जाना नहीं था। तो मुझे चिंता लग जाती कि ये इतना सारा ट्रैकिंग करेगी और दम तो है नहीं। और ऐसे कर करके मैंने बहुत ही उसकी चिंता करने लगी।
और वो अपनी जिद पे अड़ी हुई कि नहीं बस मुझे जाना है, बस तुम लोग हाँ बोलो, तुम लोग हाँ बोलो, ऐसे। और मैं चिंता में लगी हुई। और फिर ऐसा मैंने, जैसे ही हुआ इस चिंता में मुझे शुगर हो गया। हाँ। फर्स्ट टाइम अभी ऐसा हुआ कि हो गया। फिर मुझे ये सब सुना हुआ था, ये जैसा आज की क्लास में हमें जानकारी मिली, तो मैंने सोच लिया कि हाँ ये मुझे क्यों आया है, ये मुझे पता चल गया हम्म। ऐसा। और फिर एक दिन मधु जी की क्लास में ये बात हुई। हम्म। तो तब तो मुझे ये भी पता नहीं था ये शुगर है, ये भी पता नहीं था, पर इसकी चिंता करती रहती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ये है मेरी बेटी ऐसे करेगी, तो कहा आप उसकी चिंता छोड़ दो और उसको अलाउ कीजिए जाने के लिए। वो हाँ। उसका सोल प्लान है, वो लेकर के आई है, तो क्या आप उसे अलाउ कीजिएगा। हाँ, और फिर मैंने भी उसको कहा कि मैंने कहा जा तो तेरे ऐसे इस तरह से। और फिर मैंने पेनक्रियास पे हिल करना शुरू कर दी। ओके। अब बेटर है। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत एकदम बढ़िया। बेटर है। तो ये अब मैंने खुद का ये अफर्मेशन भी शुरू किया, लिखने का भी शुरू किया। और ये सब वो बात जो चिंता थी उसको भी बहुत अच्छी दूर बात। कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये मेरी बेटी का सोल प्लान है। हाँ, सबसे पहली जरूरी बात है एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस, कि आपको समझ आ गया कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। जब वो चीज इमोशन पकड़ा जाता है ना, तो उस पर काम करना आसान हो जाता है। हम लोग कई बार एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये रीजन होगा। तो ये हाँ भी जी। बेसिकली बहुत अच्छी बात है कि आपने इमिजिएटली इसको पकड़ लिया और उसको रिलीज भी कर दिया और आपकी डॉटर को अलाउ कर दिया। वो जो स्टबर्ननेस आपने रोकी हुई थी, तो वो प्रॉब्लम कर रही थी कहीं ना कहीं। तो बहुत अच्छी बात है मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, बहुत बड़ी और बात। फिर उसने उसको खुद को भी ऐसा अफसोस, मम्मी तेरे को क्यों आया है मुझे पता है, तेरे को क्यों आया है वो भी ऐसे कर रही। अच्छा। पर सबसे ज्यादा मुझे हेल्पफुल हुआ ये जूम मीटिंग अपनी। बिल्कुल। हाँ इससे में हमें कई बार, यानी जैसे ही मंदिर जी ने कहा कि आप ऐसे कीजिए, तो तुरंत ही हमें बहुत अच्छे रास्ते मिलते ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गाइडेंस जी। मिलती है। जी जी, धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू। अजय जी, अनम्यूट करेंगे। जी, आत्मवंदन मैम एंड ऑल मास्टर्स। आज वंदन सर। मैं आज के टॉपिक रिलेटेड एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि ड्यूरिंग कोविड काफ़ी बार ऐसा होता था कि मुझे बहुत लोगों से मिलना रहता था मेरे जॉब के सिलसिले में, और कितने लोगों के ऐसे संपर्क में आया जिनको कोविड हुआ था। मैं उनके बाजू में बैठा था और पता चला इनको कोविड हो गया कल। तो ओ। ऐसे मतलब 15-20 लोगों को मैं मिला। मेरे घर में कोविड हुआ था लोगों को, मैं उनके साथ रहा, मैं उनको हॉस्पिटल तक लेके गया। बट मेरा स्ट्रांग बिलीव था कि नहीं, मुझे नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। मैं रोज ऑफिस जाता बिना डर के, बिना झिझक के, क्योंकि मेरे प्रोफाइल में हमको ऑफिस अटेंड करना था। हम्म। सो इतने सारे लोगों के बीच में जिनको कोविड हुआ था, इनके बीच में रहकर भी आज के दिन फर्स्ट वेव आया, सेकंड वेव आया, मुझे कोविड टच नहीं कर पाया। सो वेरी। जैसे आपने बोला कि आप ये फील करेंगे कि मुझे नहीं होगा, तो मैनिफेस्टेशन से ये बेनिफिट हुआ है मुझे। हम्म। ये आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग उस समय पॉजिटिव रहे हैं, न्यूज़ से दूर रहे थे, या इन इन खबरों से जो नेगेटिविटी से दूर रहे, उनको नहीं हुआ कोविड। साथ जी, रहने के बाद भी तो बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है जब आप आपका माइंडसेट वीक होता है, बट आप जब पॉजिटिव फील करते हैं तो इम्यूनिटी भी हाई हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें जो बैक्टीरियल एग्जैक्टली। वायरल चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं करती है फिर। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। नैना जी, अनम्यूट करेंगे। जी मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। और सभी को आत्मवंदन। बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना। मैं बहुत सुंदर एक्सपीरियंस शेयर किया। जी। तो मुझे भी लगा कि कुछ बोलना चाहिए। जी। एक्चुअली क्या है कि एक्सप्रेशन वो मेरी कमी थी। जैसे जिस फैमिली से हम बैकग्राउंड से आते हैं,
तो वहां पे हमें जब कंडीशनिंग हमारी होती है, कम बोलो, जरूरत है उतना, और ऐसा लेडीज के साथ जनरली हमारे घर में वैसा होता था। फिर ससुराल में गए तब भी एक, कम बोलो, सिर पे ढको और अपना काम करो, वो वाला। हम्म। तो वो एक्सप्रेस नहीं करने की वजह से कंप्रेस इमोशंस अपन अपने लिए करते हैं, स्पेशली मैं भी बोलूं तो धीरे धीरे एक लेयर जमती गई। तब मुझे अवेयरनेस नहीं थी कि क्यों, हम्म तो फिर थायराइड आया। हम्म फिर अब जैसे हमें पता चलने लगा, अपने लुईस ए की बुक पढ़ी, और जैसे आज की अफर्मेशन बहुत वंडरफुल थी सारी की सारी। तो मुझे हम्म अब मेरे पे मैंने काम करना शुरू किया, तो काफी चीजें हील हुई है, एज वेल एज एक्सप्रेस में करना शुरू किया। तो इतना खुद को अच्छा लगा, एक्सेप्ट बिल्कुल। करके खुद को बहुत फुलफिल लगा कि हाँ, मैं अपने बारे में जान के और खुद से प्यार करना, एक्सेप्ट हम्म के बाद प्यार से एक्सेप्ट करा। तो मुझे बहुत खुद को हील करने का अपने आप में से जो आया ना, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स का। और इतनी अच्छी सराउंडिंग्स मिली, जो हम्म मेरे जैसे अपने वेबिनार्स है, ये जूम मीटिंग्स है, तो हम अपनी बात भी रख पा रहे, प्लस एज वेल एज हम किसी को सुन के भी काफी हील हो जाते। ये भी एक प्रोसेस है, एक बिल्कुल। दूसरे का सुन के, पॉजिटिविटी सुन के। और कितनी वंडरफुल अफर्मेशन थे कि मैं पॉजिटिव थिंक कर रही हूँ सारी। बहुत अच्छी और बात। एक और चीज मुझे आई ध्यान में, हम्म एक अफर्मेशन की, मैं एक लाइट हूँ और हम्म मैं लाइट स्प्रेड कर रही हूँ। और इमेजिन ऐसा हुआ कि मैं अपने आर्म्स ओपन करके हर एक को अपना रही हूँ, हम्म टच देयर सोल ऑल्सो। और हाँ। मेरा दायरा एक बड़ा 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 होता जा रहा है। अरे, तो मुझे इतना वाव फीलिंग हुई, तो मेरे को आपका आपको ऑरा बता। फैल रहा है। ऑरा, आपका ऑरा, जब आप पॉजिटिव फील करते हैं तो ऑरा किलोमीटर्स तक भी फैल जाता है। तो ये आप फील करें, जो आपका दायरा फैल रहा है ना, तो आप जो आप रेडिएट कर रहे हो, लव एनर्जी रेडिएट कर रहे हो, लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपका ऑरा फैल रहा है उससे। वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत सुंदर, और बहुत एक ही एक सुंदर। चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी मैम, जैसे आपने एक्सप्रेशन से रिलेटेड बोला ना कि लोग बोल नहीं पाते, तो कई बार लोग इसको समझते हैं कि आप अपनी बात रखो सामने, मतलब आर्ग्यूमेंट करो, बहस करो। इट डजंट मीन कि आप ऐसे इंसान जो आपको नहीं चाहता कि आप उससे बोलो और आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो आप राइटिंग में, जर्नलिंग में, कहीं भी लिख कर उस चीज को बाहर निकाल दो। नॉट नेसेसरली कि उस इंसान तक वो बात पहुंचानी है। जब आप हम्म लिखना शुरू कर दोगे ना अपनी मन की बात, कैसी फीलिंग आपके अंदर आ रही है, आप कैसा महसूस हम्म करते हैं, तो उससे भी वो चीजें जो है कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए जरूरी हाँ, नहीं कि जनरली। क्लैशेस करने की जरूरत नहीं होती, आर्गुमेंट्स की जरूरत नहीं होती। जी मैम, वो पहले पता नहीं था ना, अब धीरे धीरे पता चला जर्नलिंग का बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैंने हम्म। कितना लिखा होगा, बहुत, मतलब मैं पहले ना फंबल पहले करती लोग थी डायरीज लिखते थे। अभी वो थोड़ा कल्चर कम हो गया, लेकिन डायरी लिखने से कहीं ना कहीं ये आपका स्पीच को, आप एक्सप्रेशन को बढ़ाता है ना, तो वो चीज बहुत फर्क पड़ती है। इस चीज में लिखना चाहिए, हर एक चीज, हर एक मन के थॉट्स को लिखना चाहिए। जी मैम, और एक मैंने अभी एक नई हैबिट क्रिएट की है, रात को सोने से पहले दिन भर का जो चीजें हुई है वो राइट डाउन, एक अलग डायरी में, जो जो भी इमोशंस थॉट्स आए कि हम्म जो मुझे नहीं पसंद हो, वो अलग डायरी रखी हुई है। और हम्म एक वो है जिसमें मैंने क्या अच्छे काम किए, और हम्म उसके लिए अपने आप को धन्यवाद, एज वेल एज यूनिवर्स को धन्यवाद कि कौन व्यक्ति मेरे जीवन में आके क्या चीज की, उन उन व्यक्ति का, इवेंट का। ये तो वो दो जर्नल रखने से मुझे खुद को पर्सनली बहुत अच्छे से सोने जाती हूँ रात को, जैसे बोल के अपने आप को, आई हम्म। एम गोइंग टू sleep peacefully tonight. वेरी I नाइस। have done all my good. I done all my best टुडे। तो ये अफर्मेशन का वाकई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है अपनी एक्चुअली बॉडी पे, आपकी माइंड जो पे। प्रोफाइल पिक्चर मुझे दिख रही है वो भी बहुत अच्छी है। वेक अप, स्माइल एंड टेल योर सेल्फ टुडे इज योर डे। हाँ, गहरी ये भी पॉजिटिव अफर्मेशन, है। ये भी
मोटिवेशन है तो इसी से। नहीं, थैंक एक्चुअली यू। ऐसे थॉट्स के साथ अगर अपना दिन स्टार्ट करते हो तो आई थिंक वो बहुत पूरे दिन ये थॉट रेडिएट करता रहता है। सो ऑलवेज व्हेन यू वेक अप, इट्स ऑलवेज कि सुबह का उठने के जो 5 मिनट होते हैं, हम क्या करते हैं, उठते ही फोन उठा लिया और उस पर लग जाते हैं। सो बेटर कि अपने आप को 5 मिनट एफर्म करके उठे, नो, वो चीज़ बहुत इफेक्ट करती है। तो आप ये जो आपने लिखा है, इट्स अ वंडरफुल एफर्मेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सो और कोई ध्यानी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए? आप सब, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो जो अटेंड करते हैं ना, चाहे अगर आपको वीडियो का हेजिटेशन होगा, ट्राई टू शेयर द थिंग्स, क्योंकि शेयरिंग से बहुत कुछ, ये भी एक स्पीच का एक्सप्रेशन है। व्हेन यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस, तो वो भी आपको और जो सुन रहा है उसको, दोनों की ऊर्जा को बढ़ाता है। तो आप सभी जो भी लोग लॉग्ड इन है, हो सके तो एक एक 2-2 मिनट के लिए अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया कीजिए, चाहे इस सेशन में या कोई भी सेशन में। इससे आपका जो एक्सप्रेशन है वो बेटर होता है। सो इट्स ऑलवेज गुड, जैसे आप लोग अपनी चीजें शेयर करेंगे तो आप ही के लिए बेटर रहेगा ये। तो अभी मैं एंड करती हूँ सेशन को। आई थिंक और कोई किसी ने हैंड रेज नहीं किया हुआ। और दो और अभी संडेज रह गए हैं, 52 सुपरचार्ज संडे में। एंड आई ट्राई कि कुछ अच्छा सा और एक टॉपिक नेक्स्ट संडे में लेकर आऊँ, अभी मैंने सोचा नहीं है। एंड विल मीट नेक्स्ट संडे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आज्ञा दीजिए। हैव अ गुड डे, अच्छे से दिन जाए, संडे है, एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। बाय बाय, टेक केयर।